हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रेमिसेस। इस वीडियो का टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स एक्चुअली बहुत ही इजी टॉपिक है, बट समटाइम्स दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्टॉक वेरिएबल है और कौन सा फ्लो वेरिएबल है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टॉक वेरिएबल से। तो स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, इन्वेंट्री, वेल्थ, ये सब क्या है हमारे स्टॉक वेरिएबल। सपोज जैसे इंडिया की पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करनी है ऑन 20th जनवरी 2019 में। तो वो क्या हो गया, एक स्टॉक वेरिएबल। आप 20 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको मेजर करोगे, इस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है। सिमिलरली इन्वेंट्री, एक फर्म की सपोज 31 मार्च 2019 में कितनी इन्वेंट्री थी, तो वो क्या हो गया, एक स्टॉक वेरिएबल। आप एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप देख रहे हो कि उसकी फाइनल वैल्यू क्या है। सिमिलरली वेल्थ, एक हाउस होल्ड की एक पर्टिकुलर डेट पे कितनी वेल्थ है, तो वो क्या है हमारा एक स्टॉक वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं हम, या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं। तो ये हमारे स्टॉक वेरिएबल। अब आएंगे हम फ्लो वेरिएबल्स पे। तो फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब हम एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं उनको मेजर करने के लिए। सपोज जैसे इनकम, तो एक हाउस होल्ड की एक पर मंथ इनकम कितनी है, या फिर वेजेस पर वीक वेजेस कितने हैं, पर एनम इनकम कितनी है एक हाउस होल्ड की, तो वो क्या होगा, एक फ्लो वेरिएबल। आपने एक टाइम ड्यूरेशन दे दी है, पर मंथ, पर वीक या पर ईयर, पर एनम, ये क्या है हमारा फ्लो वेरिएबल। आप एक जब भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम किसी वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, एक फ्लो वेरिएबल। अब इसके एग्जांपल जैसे हो गए जीडीपी, सेविंग, बर्थ रेट। आप देख रहे हैं कि एक कंट्री की बर्थ रेट कितनी थी एक साल के अंदर अंदर, तो वो क्या हो गया, एक फ्लो वेरिएबल। सेविंग्स, इन हाउस होल्ड ने इनकम अर्न की सपोज 10,000 रुपीज़, उसमें से उसने 2,000 रुपये सेव किए, तो वो 2,000 रुपये किसमें एक पर्टिकुलर मंथ में हुए, तो वो क्या हो गया, एक फ्लो वेरिएबल। कि आप एक मंथ में कितना एक हाउस होल्ड सेव कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा फ्लो वेरिएबल। अब इन दोनों की एक रफ डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं या वो डिप्लीट होते हैं। जैसे कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्व होता है, सपोज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम आप देख रहे हैं कि वो एक्यूमुलेट होता है और यूज़ करने से क्या होता है, एक डिप्लीट होता है, तो वो क्या हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक पे। तो ये होंगे हमारे स्टॉक वेरिएबल्स, वो एक्यूमुलेट होगा या फिर डिप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एक फर्म सपोज 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी ओन करती है, तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आज के टाइम पे, इसी टाइम पे कि कितनी वैल्यू है उसकी 2 लाख रुपीज़, तो क्या हो गया, एक स्टॉक वेरिएबल। वेयर एज जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं स्टॉक वेरिएबल को। स्टॉक वेरिएबल फ्लो वेरिएबल की वजह से या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। सपोज जैसे इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास मशीनरी थी 2 लाख रुपीज़ की, आपने कुछ इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़ मशीनरी में, तो आपकी मशीनरी की फाइनल वैल्यू क्या होगी, 2,10,000 रुपीज़। तो मशीनरी क्या होगी हमारी स्टॉक वेरिएबल। वेयर एज इन्वेस्टमेंट जिसने मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो क्या हो गया हमारा फ्लो वेरिएबल। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ हमारा फ्लो वेरिएबल जिसकी वजह से हमारा स्टॉक वेरिएबल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन भी हमारा एक फ्लो वेरिएबल होगा। आपने बोला एक साल के अंदर अंदर हमारी मशीनरी की डेप्रिसिएशन वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू पहले क्या थी 2,000 रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ सॉरी, और 2 लाख रुपीज़ में से आपने बोला कि 10,000 डेप्रिसिएटेड वैल्यू है उसकी, तो उसमें से 10,000 रुपीज़ आपने डिडक्ट कर दी है, तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी हुई 1,90,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ आपका क्या हुआ डेप्रिसिएशन, जो कि हुआ फ्लो वेरिएबल। वेयर स्टॉक वेरिएबल क्या हुआ मशीनरी और इक्विपमेंट की वैल्यू। तो होगी हमारी रफ डेफिनेशन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल की। तो उसमें से एक था कि हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम स्टॉक वेरिएबल्स को मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम फ्लो वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स एक्यूमुलेट होते हैं, डिप्लीट होते हैं। फ्लो वेरिएबल्स की वजह से स्टॉक वेरिएबल्स एक्यूमुलेट होते हैं या डिप्लीट होते हैं। फ्लो वेरिएबल्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं स्टॉक वेरिएबल। तो ये क्या होगी हमारी स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन।
अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले एज पर द डेफिनेशन मेजरमेंट, तो हम स्टॉक वेरिएबल्स को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, वेयर एज हम फ्लो वेरिएबल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। आप एक पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं कि स्टॉक वेरिएबल की वैल्यू क्या है। पॉपुलेशन को आप एक पर्टिकुलर डेट पर देख रहे होते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये क्या हो गया हमारा एक स्टॉक वेरिएबल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वेरिएबल्स की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उन्हें हम फ्लो वेरिएबल्स बोलेंगे। सेकेंड डिफरेंस इज नेचर। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक इन नेचर का मतलब है कि वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आप टाइम को स्टॉप कर दें और तब आप स्टॉक वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो स्टॉक वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, या स्टॉक वेरिएबल विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। वेयर एज फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं? डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मतलब वो डिपेंडेंट ऑन टाइम होते हैं। टाइम जरूरी है एक स्टॉक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सपोज आप बर्थ रेट कैलकुलेट करें तो आप वो कितने टाइम पीरियड में कर रहे हैं कैलकुलेट? आपने बोला कि हम 1 मंथ के अंदर अंदर इंडिया का या एक पर्टिकुलर स्टेट का बर्थ रेट कितना था, एक मंथ के अंदर अंदर कितनी वैल्यू आई बर्थ रेट की, तो क्या हो गया? टाइम पर डिपेंडेंट हो गया। अगर आप टाइम को स्टॉप कर दें तो आपकी वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। वो 1 मंथ पीरियड उसका कंप्लीट होना चाहिए टू कैलकुलेट बर्थ रेट की वैल्यू। तो नेचर क्या हुआ? स्टॉक फ्लो वेरिएबल्स का डायनामिक, वेयर स्टॉक वेरिएबल्स का स्टैटिक। थर्ड, हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या होते हैं स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स के। तो स्टॉक वेरिएबल का एग्जाम्पल हुआ वेल्थ, इन्वेंट्री, कैश, डेट, मनी सप्लाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फॉर्म एंड पॉपुलेशन रेट। एक एसेट, एक हाउस होल्ड का, एक एसेट हाउस होल्ड का वो क्या हो गया हमारे स्टॉक वेरिएबल। एक हाउस होल्ड कितने एसेट्स ओन करता है, कितनी वैल्यू है उन एसेट्स की, या लाइबिलिटीज, उसको कितना लोन रीपे करना है, टोटल लोन कितना रीपे करना है, तो वो सब क्या हुआ है हमारे स्टॉक वेरिएबल। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फर्म, नंबर ऑफ एक फर्म में आज की डेट में कितने एम्प्लॉयज हैं। सपोज 100 एम्प्लॉयज हैं या 150 एम्प्लॉयज हैं, तो वो क्या हो गया हमारा एक स्टॉक वेरिएबल। अब फ्लो वेरिएबल्स जैसे जीडीपी, सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बर्थ रेट, ले ऑफ, ये क्या हो गए हमारे फ्लो वेरिएबल। तो सेविंग्स का हमने देख लिया कि एक मंथ के अंदर अंदर एक हाउस होल्ड सपोज कितना सेव करा है, 10,000 में से उसने 2,000 रुपीज सेव किए हैं, तो वो हम एक मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना सेविंग्स था एक हाउस होल्ड का एक महीने के अंदर अंदर, तो वो क्या हो गया एक फ्लो वेरिएबल। एक्सपेंडिचर, उसने 10,000 में से कितना, उसकी इनकम 10,000 थी, उसमें 10,000 में से कितना स्पेंड कर दिया, तो वो स्पेंड कितने मंथ में उसने स्पेंड किया, वो पर्टिकुलर मंथ, सपोज हम एक मंथ ले रहे हैं तो एक मंथ में उसने कितना खर्च कर दिया क्या, तो वो क्या हो गया एक फ्लो वेरिएबल। तो एक्सपेंडिचर भी हमारा फ्लो वेरिएबल हुआ। ले ऑफ्स क्या है हमारे फ्लो वेरिएबल। आप देख रहे हो कि फर्म ने एक मंथ के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर कितने अपने एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए, और उसके बाद उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बचे, तो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है स्टॉक वेरिएबल, उसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करें। वेयर एज ले ऑफ्स, आपने 15 दिन में कितने एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए, या फिर न्यू हायरिंग्स, आपने एक साल में कितने हायर किए हैं बंदे, कितने एम्प्लॉयज हायर किए हैं, तो क्या हो गया हमारे फ्लो वेरिएबल। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। अब एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जीडीपी को फ्लो वेरिएबल क्यों कहा गया है, व्हाई इज नॉट अ जीडीपी स्टॉक वेरिएबल। तो जीडीपी तो मेजर करता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का, इनका एडिशन होता है जीडीपी, तो व्हाई इज नॉट अ स्टॉक वेरिएबल, इसको हम फ्लो वेरिएबल क्यों बोलते हैं। तो फ्लो वेरिएबल की डेफिनेशन पहले हम देखेंगे कि फ्लो वेरिएबल को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, और जीडीपी को भी हम एक साल के वैल्यू को मेजर करते हैं कि एक साल में आपके कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो हमारा क्या होता है जीडीपी। तो क्योंकि हम जीडीपी को एक साल के अंदर अंदर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एक साल में कितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए जीडीपी क्या है एक फ्लो वेरिएबल है। इसको सेकंड तरीका देखने का ये भी है कि हम जीडीपी क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
जैसे एक हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड की इनकम थी 10,000 रुपीज़ और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर अंदर एक हाउस होल्ड ने कितना कंज्यूम किया या कितना स्पेंड कर लिया, तो उसको हम फ्लो वेरिएबल में कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली जीडीपी भी क्या है, जीडीपी एक साल के अंदर अंदर कितना कितना एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज हुए हैं, कितना एक कंट्री में स्पेंड किया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उस टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो वो भी क्या होगा, हमारा एक फ्लो वेरिएबल। सो ये थे फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल के बीच का डिफरेंस। अगर इसको और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।